अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल, चैप्टर 6 स्पोकन इंग्लिश, वीडियो नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम देखेंगे कि 10 एवरीडे सेंटेंसेस जिनको हम किस तरह प्रॉपर इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सेंटेंस की जानिब। नंबर 1, मेरी गलती है। इसको मुख्तसरन आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 2, माजरत कबूल करें या मेरी माजरत कबूल करें। इन इंग्लिश, एक्सेप्ट अपॉलोजी, एक्सेप्ट अपॉलोजी और एक्सेप्ट माई अपॉलोजी। मेरी माजरत कबूल करें, एक्सेप्ट अपॉलोजी, एक्सेप्ट अपॉलोजी। सेंटेंस नंबर 3, इसका जिक्र मत करें। इन इंग्लिश, डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट। शेयर आखिर में आर पे ज़ोर नहीं देना या रा साउंड पे, बल्कि शेयर। डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट। नेक्स्ट नंबर 4, मुझे बात करने दें। जब आप अपने लिए परमिशन मांगते हैं तो हम कहते हैं लेट मी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लेट मी को कंट्रैक्ट करके मुख्तसरन या तेज़ी से बोलते हुए हम लेट मी कहते हैं। लेट मी की जगह लेट मी। तो मुझे बात करने दें, इन इंग्लिश लेट मी टॉक। लेकिन जब आप तेज़ी से बोलेंगे तो लेट मी एक लफ्ज़ बन जाएगा और हम बोलेंगे लेट मी, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। नंबर 5, यहाँ तशरीफ़ रखें। इन इंग्लिश, सिट हियर, सिट हियर, प्लीज़ सिट हियर, सिट हियर। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में आपको फ्रीक्वेंटली बोलने का मौका मिलता है। इनको अपने ऑफिस में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने घर में बोलते रहा करें जब जब सिचुएशन बने, मौका आए। और ये चीज़ ऑटोमेटिकली अनफेल्ट अंदाज में आपको बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर, इवन नेटिव स्पीकर के करीब करीब ले जाएगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो ये आपके इंटरेस्ट को ज़ाहिर करती है। रिमेनिंग एरिया भी ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। सेंटेंस नंबर 6, एक साइड पर हों, एक तरफ हो जाएं या रास्ता लेने के लिए आप ये रिक्वेस्ट करते हैं। इन इंग्लिश, गेट असाइड। और अगर आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं प्लीज़ गेट असाइड, प्लीज़ गेट असाइड, प्लीज़ गेट असाइड। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, उसे ये चाहिए। इन इंग्लिश, ही नीड्स इट, ही नीड्स इट। यहाँ पे सब्जेक्ट उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ अपीयर होगी। तो सेंटेंस बनेगा उसे ये चाहिए, ही नीड्स इट, ही नीड्स इट, ही नीड्स इट। सेंटेंस नंबर 8, मैं रास्ते में हूँ। आप कहीं जा रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ पर हैं, तो आप ये बताने के लिए कि मैं रास्ते में हूँ, इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। आई एम को मिलाकर बोलते हुए आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। सेंटेंस नंबर 9, आपका क्या मतलब है। इन इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन, 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 व्हाट डू यू मीन। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। अगर कोई अपनी औकात, हैसियत, अपने स्टेटस से बढ़ के कोई बात करे या स्टेप ले तो आप उससे सवाल कर सकते हैं तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, ये करने की या ये कहने की। इन इंग्लिश, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू आस्क दिस। तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को सिर्फ देखने और सुनने तक महदूद न रखें अपने आप को, बल्कि हर जुमला सुनने समझने के बाद ख़ुद से उसको बोला करें, खुद ही बोला करें, खुद ही जज किया करें कि आप कौन से अल्फाज को अच्छे एक्सेंट में बोल रहे हैं, किस सेंटेंस को अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपसे लैप्सेस हो रही हैं।
इन वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं, रेगुलर बेस पर इन वीडियोस को देखें और इस चैनल को अपने कॉन्टेक्ट्स में प्रमोट भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।